वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताएं फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? बताएं फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भांकड़ा किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्यास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सतलुज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? बताएं फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जमशेदपुर में, ऑप्शन बी हीरापुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जमशेदपुर में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आपके ऑप्शन है 95, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 228। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 228, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। आपके ऑप्शन है रीवा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हजारीबाग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? बह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी हुगली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दामोदर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंजाब, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति घाटी स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? साइलेंट वैली स्थित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरल में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदुरई कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मदुरई कहाँ है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तमिलनाडु में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोयला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 25 मार्च, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 28 फरवरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6590 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6100 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य
भूमि का दक्षिणी नोक है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? आपके ऑप्शन है कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन बी केप कैमोरिन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केप कैमोरिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण का कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैक-मोहन रेखा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैक-मोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बांग्लादेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दीघा तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोरोमंडल तट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू और कश्मीर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है निकोबार द्वीप समूह, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का दक्षिणी नोक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केप कैमोरिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लखनऊ में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने तट राज्य रेखा से लगे हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है भाबर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी दून, ऑप्शन डी तराई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भाबर क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन है मैकाल पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमालय पर्वत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।